हम सुबह उठते हैं, सुबह तो बहुत कोई धन्यवाद करता है, जीसस को थैंक यू कहता है, यानी सिर्फ और सिर्फ वो सुबह और शाम को प्रार्थना करते हैं। या फिर जो भी आपके जीवन में घटता है उसको हम लोग कई बार यीशु के साथ शेयर नहीं करते। प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं आज की इस वीडियो में। मेरे दोस्त, आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा होने वाला है, इसीलिए आप सभी से निवेदन करता हूँ आज का वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। मेरे दोस्त, हम कई बार चाहते हैं कि मसीह जीवन में ग्रो करें, है ना, और ग्रो करने के फ़ायदे भी कई तरह के हैं। जैसे यदि आप मसीह जीवन में ग्रो करोगे, प्रतिदिन कुछ ना कुछ अपने आप को इम्प्रूव करोगे, है ना, मसीह जीवन में अपने आप को आगे बढ़ाओगे तो उसका बहुत सारा फ़ायदा है। जैसे जितना आप यीशु मसीह के वचन में बढ़ोगे उतना ही जादू टोना तंत्र मंत्र की शक्ति से आप बचे रहोगे और आप शैतानों पर राज कर पाओगे। यदि हम पीछे हो जाएंगे, यदि हम कमज़ोर हो जाएंगे तो शैतान हम पर राज करेगा, है ना। लेकिन यदि हम आगे बढ़ जाएं, ऊंचा उठ जाएं, तो शैतान हमारे प्रार्थना के द्वारा वो हार जाएगा, वो भाग जाएगा, है ना। जैसा लिखा भी है कि तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वे तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो कई ऐसे फ़ायदे हैं, यदि हम अपने मसीह जीवन में प्रतिदिन ग्रो करते हैं तो कई ऐसे फ़ायदे हैं जो आपको खुद ब खुद आपके जीवन में देखने को मिलेगा। तो आइए उसी से रिलेटेड आज एक वचन को निकालेंगे और उससे कुछ बातचीत करेंगे आपस में। तो आइए वचन को पढ़ते हैं। यूहन्ना 15:4 तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसा डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। यहाँ पे वचन का कहने का मतलब है, यीशु मसीह कह रहा है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूँगा। यानी मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह से आप कहते हो ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजता है ना। जैसे कि ताली को बजाने के लिए ये हाथ और ये हाथ दोनों को मिलाना पड़ता है, ऐसे करके तभी ताली बजता है। और वैसे ही कई प्रकार की बहुत सारी बातें हैं कि एक तरफ से रोटी नहीं पकता है, दोनों तरफ उसको पलटना पड़ता है, और ऐसी कई सारे एग्जाम्पल है। उसी तरह से यीशु मसीह कह रहा है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूँगा। लेकिन मेरे दोस्त, सबसे बड़ा दिक्कत यही आता है मसीह जीवन के अंदर कि लोग यीशु मसीह के साथ बने नहीं रह पाते हैं। मैं बताता हूँ, इसका नुकसान भी बहुत सारा है। मैं बताता हूँ आपको कि लोग कैसे बने नहीं रहते। जैसे कि दोस्तों, हम सुबह उठते हैं, सुबह तो बहुत कोई धन्यवाद करता है, जीसस को थैंक यू कहता है। लेकिन मेरे दोस्त, दोपहर में जो उसके साथ घटना घटता है, दोपहर में जो उसके जीवन में जो भी कमी घटी आता है, उसको यीशु के साथ शेयर नहीं करता है। सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि लोग दिन भर की बातों को यानी यीशु मसीह के साथ शेयर नहीं करते, यानी सिर्फ और सिर्फ वो सुबह और शाम को प्रार्थना करते हैं। उसके बाद जो दिन भर का जो जीवन में चलता है, समस्या, खुशखबरी या फिर जो भी आपके जीवन में घटता है, उसको हम लोग कई बार यीशु के साथ शेयर नहीं करते। कभी कभी हम सोचते हैं बैठ के कि दिन भर में हम लोग बहुत कुछ करते हैं ना, काम करते हैं, खाना खाते हैं, नहाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा धोते हैं, हर एक काम को करते हैं। और ख़ास करके महिलाएं तो अपना घर का पूरा ख्याल रखती है, लड़की लोग जो होती है, और जो पुरुष होते हैं वो पूरा अपना काम में जो अपना जॉब करते हैं उसमें पूरा ध्यान देते हैं, है ना, पूरा ईमानदारी के साथ करते हैं। लेकिन उसी तरह से हम लोग बाइबल वचन को नहीं पढ़ते हैं, और दूसरी बात, उसी तरह से हम लोग प्रार्थना नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ा नुकसान है हमारे जीवन में। यदि मेरे दोस्त हम यीशु के साथ बने नहीं रहेंगे तो हमारा बहुत सारा नुकसान है। नुकसान क्या है? धीरे धीरे आपको प्रार्थना में मन नहीं लगेगा। उसके बाद जब लोग आपके ऊपर जादू टोना करेंगे ना तो वो लग जाएगा। उसके बाद आप धीरे 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 शैतान की ओर आकर्षित हो जाओगे और आप धीरे 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 उसी संसार पे फिर मिल घुल जाओगे। और जब आप संसार में मिल जाओगे तो फिर दोबारा आपको मन नहीं लगेगा कि यीशु के साथ हम संगति करें। और ये बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि वो संसार का संगति आपको नरक लेकर जा सकता है और जाएगा। यदि आप पूरी तरह से संसार में फिर से मिल गए ना, तो जैसा वचन कहता है कि जब एक दुष्ट आत्मा निकल जाती है और वो जगह खोजती है, यदि वो आपके घर को खाली पाई, यानी आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है, संगति नहीं है, वो खाली पाई, तो फिर से अटैक करेगी और अबर वो फिर से 7 बुरी आत्माओं को और लेकर आएगी। और सोच के देखिए उसका शक्ति का कितना प्रभाव पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। पहले तो वो सिंगल था ही और बाद में 7 गो और लेकर आई, मतलब 8 गो, और उसका शक्ति का तो अलग। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह से यीशु का वचन कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूँगा। मेरे दोस्त, जैसा एग्जाम्पल वचन भी कहता है कि जैसा एक डाली को तुम देखते हो कि एक तना है और तना से एक डाली निकला हुआ है, वो उससे लिपटा हुआ है, सटा हुआ है, उसी तरह से हमें यीशु से सटे रहना चाहिए।
मेरे कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त, जब हम कहीं काम जाते हैं तो दिन भर हम कैसे अपने परिवार के विषय में सोचते हैं कि मेरे माता पिता कैसे होंगे, मेरे भाई बहन कैसे होंगे, और जो शादीशुदा जिनके बाल बच्चे, वो कैसे सोचते हैं कि मेरा बाल बच्चे कैसे होंगे घर में। दिन भर वो मन में सोचते हैं, और जब उसको समय मिलता है तो फ़ोन लगा कर पूछते हैं कि कैसे है बाबू सब, मैया सब, बात कराओ, इस तरह से। तो उसी तरह से हमें अपने जीवन के विषय में यीशु मसीह को बताते रहना है, और वो जो कहता है ना उससे सुनते रहना है, क्योंकि हमें एक तरफा काम नहीं करना है। एक तरफा का मतलब क्या हुआ, सिर्फ हम प्रार्थना करें ये बहुत नहीं है। यीशु मसीह जो कहता है उसको सुनना ये बेहतर है, क्योंकि वचन साफ कहता है जिसके कान हो वो सुन ले। मेरे दोस्त, हम सभी के कान हैं और हमें सुनना है। कई बार क्या करते हैं ना, कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ प्रार्थना करते हैं मतलब अपनी समस्या को बताते हैं। समस्या का जो समाधान है वो तो यीशु करेगा ना। तो यीशु जिस बातों को बता रहा है उस चीज़ों को भी तो सुनना बहुत ज़रूरी है। यही चीज़ मेरे जीवन में कई महीना पहले नहीं था। जब हम भी धीरे धीरे हम सीखते गए, समझते गए। अभी हमको भी बहुत ज़्यादा ग्रो करना है और बहुत ज़्यादा ऊंचा उठना है, लेकिन हम जितना सीख पाते हैं, जितना समझ पाते हैं, बस वही चीज़ को आपके तक पहुंचाते हैं, शेयर करते हैं, ताकि आप भी इस तरह से मसीह में आगे बढ़ सको। तो मेरे दोस्त, इस वचन के मुताबिक यही है कि हम एक डाली की तरह, एक तने की तरह हम आपस में जुड़े रहें यीशु के साथ। जैसे यीशु कहता है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूँगा। और एक वचन ऐसा भी है कि मेरा वचन तुम में बना रहे और तुम मुझ में बना रहो, तो जो मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, है ना। तो जब तक बाप और बेटा का रिश्ता एक नहीं रहेगा, एक समान नहीं रहेगा, एक अच्छा नहीं रहेगा, तो जब बेटा कुछ कहेगा तो बाप कैसे देगा। हाँ, जैसे आपका और आपका पिताजी का रिश्ता अच्छा रहेगा तभी तो आप अपने पिताजी से कह सकोगे कि पापा मुझे ये चीज़ चाहिए। उसी तरह से हमारा और यीशु का एक बाप बेटे का रिश्ता है। कैसे? क्योंकि यीशु ने कहा है कि तुम संतान हो, मतलब परमेश्वर ने कहा है कि तुम मेरे संतान हो, तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। तो वो अधिकार दिया है। क्या कहता है, ले पालक का संतान, मतलब उन्होंने जन्म तो नहीं दिया लेकिन हमारे अंदर प्राण को डाला है, आत्मा को डाला है। एक माता पिता के शारीरिक रूप से तो हमें जन्म नहीं दिया है ना, लेकिन उन्होंने आत्मिक रूप से हमें जन्म दिया है और हमें अधिकार भी दिया है कि हम उसे हे अब्बा, हे पिता कह के पुकार सकते हैं। तो फिर हमें डरने की क्या बात है। बस मेरे दोस्त, हमें बाप और बेटे की रिश्ता को बनाए रखने की ज़रूरत है। जैसे यीशु कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आज का संदेश से आप अपने जीवन को बदलेंगे और आपका और यीशु मसीह का रिश्ता को एक बाप बेटे के रूप में आप एक अच्छे मजबूती रिश्ते के साथ निभाओगे। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा। चलिए आज का वीडियो यहीं तक। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। आप सभी को फिर से जय मसीह की।